जय हिंद दोस्तों, प्रमोद रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 100% सफलता मात्र 90 दिन में अंक प्राप्त कर सकते हैं। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी बन सकता है बिहार बोर्ड का महाकाल। न दिल छोटा कीजिए, न बातें बड़ी कीजिए, सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश कड़ी कीजिए। सन 2025 में बोर्ड परीक्षार्थी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2024 तक में पूछे गए प्रश्न को सरल से सरल भाषा और सरल से सरल विधि द्वारा आपके सामने यूट्यूब के स्क्रीन पर मौजूद है। तो देर किस बात की, शुरू हो जाए गणित 2023 का प्रथम पाली लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1, जो कि आपके सामने बोर्ड पर दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि के किस मान के लिए बिंदु है 1,1, 3, के और -1,4 संरेख है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन और मान रख लीजिए यहां पर कि माना कि बिंदु ए बराबर 1,1, बिंदु बी बराबर 3, के, बिंदु सी बराबर -1,4। चलिए छोटा सा एक त्रिभुज बनाइए, इनका नाम ए रखिए, बी सी, 1,1, 3, के, -1,4। तो अब यहां पर x1 का मान 1, x2 का मान 3, x3 का मान -1, y1 का मान 1, y2 का मान k, y3 का मान 4। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0। अब चलिए बराबर के सामने बराबर, तो हाफ x1 का मान 1 है, y2 का मान k माइनस y3 का मान 4 प्लस x2 का मान है 3 और y3 का मान है 4 माइनस y1 का मान 1 प्लस x3 का मान है -1, y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है k = 0। अब देखिए बराबर के सामने बराबर 1/2 बड़ी ब्रैकेट चालू, 1 के गुना करेंगे तो k, प्लस माइनस करेंगे तो -4 और फिर यहां पर 4 तिहाई 12 प्लस माइनस माइनस 1 3 का 3 और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस बड़ी ब्रैकेट बंद = 0। जैसे आप इसको क्रिया कर देंगे तो छोटी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब बराबर के नीचे बराबर डालिए, अब यहां पर प्लस प्लस तो हो गया 2k और यहां पर -4 और -3 और -1, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस यानी 4 3 7 और 1 8, यहां -8 प्लस 12 बड़ी ब्रैकेट बंद = 0। 1/2, अब यहां पर 2k प्लस माइनस माइनस और 12 में 8 चले जाएगा तो 4 = 0। अब बड़ी ब्रैकेट को तोड़ना है, तो ब्रैकेट को तोड़ने के लिए यहां पर गुणा का चिन्ह देना है, 2k प्लस 4 = 0। 1/2, अब यहां पर 2 को कॉमन कर लीजिए, k प्लस 2 = 0, 2 2 खत्म हो गया, k प्लस 2 = 0, k बराबर प्लस है, इस पार भेज देंगे तो माइनस। तो देखिए k का मान यहां पर -2 प्राप्त हो गया, यहां पर आप ANS लिख सकते हैं। देखिए सवाल में कह रहा था कि k के किस मान के लिए बिंदु
1,1, 3,k और -1,4 संरेख है। तो मैंने आपके सामने यहां पर बोर्ड पर हल करके दिखाया है, लेकिन बनाने के क्रम में हमने तो सीधा बना के रख दिया, लेकिन आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। और मैं इस वीडियो को इसलिए बड़ा कर रहा हूं कि ताकि आपके पास सवाल समझ में आ जाए, और फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप ध्यान दें यहां पर कि सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या किए, मान रख लिए। माना कि बिंदु ए का मान इतना है, माना कि बिंदु बी का मान इतना है, माना कि बिंदु सी का मान इतना है। आपके सामने यहां पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज में यहां पर ए बी सी रखे नाम, और सबका मान अपने अपने जगह पर बैठा दिए। अब देखिए यहां पर बिंदु 3 है ए बी सी, और इनका नाम रखिए x1, इसका नाम रखिए x2, यहां पर रखिए x3, ये बगल वाला रखिए y1, y2, y3। तो देखिए यहां पर x1 भी रखे हैं 1, x2 का मान रखे हैं 3, y3 का मान रखे हैं -1, y1 का मान रखे हैं 1, y2 का मान रखे हैं k, y3 का मान रखे हैं 4। तो यहां पर मामला आ गया कि क्षेत्रफल निकालना है, यानी संरेख निकालना है। त्रिभुज का संरेख निकालेंगे तब तो हमको k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपके सामने यहां पर त्रिभुज का एक क्षेत्रफल दिया गया है, सूत्र 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। देखिए संरेख निकालने के लिए कहेगा तो इक्वल टू 0 लगाना होगा। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों कि हाफ के जगह पर हाफ रखे गए, ब्रैकेट के जगह पर ब्रैकेट रखे, x1 का मान जितना था x1 के जगह यहाँ पे सेट कर दिए, बड़ी छोटी ब्रैकेट चालू कर दिए। y2 का मान जो था k, तो y2 के जगह पर यहाँ पर k सेट कर दिए, माइनस के जगह पर माइनस सेट किए। y3 का मान था 4, तो यहाँ y3 के जगह पर 4 सेट कर दिए, ब्रैकेट बंद था, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिए। प्लस के सामने प्लस लगा दिए, x2 का मान था यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 रख दिए, फिर ब्रैकेट चालू कर दिए। अब फिर y3 का मान यहाँ पर है 4, तो साहब यहाँ y3 के सामने रख दीजिए 4, अब माइनस के सामने यहाँ पर माइनस। y1 का मान आपके पास है 1, तो y1 के सामने यहाँ पर रख दीजिए 1। प्लस के सामने प्लस रखिए, अब -3, सॉरी यहाँ x3 है, x3 तो यहाँ पर -1 रखे हैं आप, तो x3 के सामने आप -1 रख दीजिए, और छोटी ब्रैकेट चालू है। फिर y1 का मान आपके पास 1 है, तो आप y1 के जगह पर 1 लगाइए, और फिर माइनस के जगह पर माइनस लगाइए, और y2 का मान आपके पास यहाँ पर k है, तो y2 का मान यहाँ पर k लगाइए, छोटी ब्रैकेट बंद कीजिए और बड़ी ब्रैकेट को भी बंद कर दीजिए, इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से यहां पर समझने का प्रयास कीजिए बच्चों कि हमने यहां पर क्या किया, सबका मान रखकर और सबके मान के जगह पर हमने सेट कर दिया। अब क्या करना है कि छोटी ब्रैकेट को तोड़ना है। छोटी ब्रैकेट को तोड़ने से पहले क्या करेंगे, हम बराबर के जगह पर बराबर लगाएंगे, हाफ के जगह पर हाफ लगाएंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट चालू करेंगे। अब प्लस माइनस करेंगे, यहां पर ब्रैकेट को अपने टूट जाएगा। यहाँ पर +1 है, प्लस k है, तो 1 गुना k करेंगे k, अब फिर प्लस माइनस माइनस, और 1 गुना 4 करेंगे तो 4, अब फिर यहाँ +3 है, और यहाँ +4 है, 4 3 ही 12, अब फिर यहाँ +3 है, यहाँ -1 है, तो इसको प्लस माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर फिर 1 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, -1 गुना +1 करेंगे तो हो जाएगा -1, अब -1 गुना -k करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर +k, बड़ी ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0। देखिए बराबर के सामने बराबर, 1/2 के सामने 1/2, और बड़ी ब्रैकेट चालू। अब यहाँ पर k प्लस, दोनों प्लस में था, इस दोनों k को जोड़ दीजिए, 2k हो गया, और यहाँ पर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर माइनस हो गया तो प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। तो यहाँ पर 3 और 4 को 7 और 1 8 को जोड़ दिए, तो यहाँ पर -8 हुआ, अब +12, अब बड़ी ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0। अब देखिए बराबर के नीचे बराबर लगाइए, फिर 1/2 लगाइए, और फिर बड़ी ब्रैकेट चालू, और 2k, अब यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस। बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहेगा बाबू, वही चिन्ह यहाँ रहेगा, घट जाएगा लेकिन चिन्ह रहेगा प्लस का, अब बड़ी ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट को तोड़ना है, हटाना है, तो यहाँ पर 1/2 गुना 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 1/2 गुना
दो को यहाँ पर हम कॉमन कर लिए तो बच्चा ब्रैकेट के अंदर के और प्लस और इस दो को यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। अब देखिए 1/2 गुना 2, ये 2 आप आराम से कटा सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा, k प्लस 2 बराबर 0, इसलिए k बराबर यहाँ प्लस में इस पार भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो आपसे पूछ ही रहा था सवाल कि k का मान ज्ञात करें, तो देखिए बच्चों यहाँ पर k का मान आपने प्राप्त कर लिया -2।